प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भई तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। अर्थात प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, यानी निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजेहु भव धनुषु बिसाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई। अर्थात इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को, यानी जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसी अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरिं धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरिं को कुंवारी बियाहा। अर्थात दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किने हो, सिय हित समर जीतब हम सो। यह सुनि अवर महिप मुसुकानी, धर्मशील हरि भगत सयाने। अर्थात काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बियाह बिराम, गर्भ दूरी करि निपन के। जीति को सक संग्राम, दशरथ के रने बांकुरे। अर्थात उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।